समस्त आत्माओं को ओम शांति। यह विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक के आधार पर है, जिसमें से 10 ब्राह्मण आत्मा के सोमान भाग 2 में हो चुके थे। अब उसके आगे का 11वां ब्राह्मण अर्थात सदा आशीर्वाद लेते रहने वाले ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। 12वां ब्राह्मण अर्थात परमात्मा प्यार के पात्र और अधिकारी। सभी योगी तु आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती है वह विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसको प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। ये कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है। पैसा पीछे चाहता, लेकिन पहले प्यार चाहता। प्यार नहीं तो जीवन नहीं, निराशा का जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंदी की प्यासी है। और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। परमात्मा प्यार का महत्व। बाप का बनना अर्थात स्नेही, लवलीन बनना। सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह, परमात्मा प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्मा प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्मा प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्मा प्यार नए जीवन का जिए दान है। परमात्मा प्यार नहीं तो जीवन नीरस, सूखे गन्ने के मुहाफिक है। परमात्मा प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्मा प्यार सदा बाप दादा के साथ
अर्थात परमात्मा को साधी अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है, और परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। 13वां ब्राह्मण अर्थात जन्म जन्मांतर परमात्मा सौगातों से ही पलते रहने वाले। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा। सफेद में लाल देखा ना, कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही होना। आपकी यह शाखाएं हैं। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम योगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। 14वां ब्राह्मण अर्थात बाप के सिरताज। ब्राह्मण अर्थात सिरताज कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना। पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, स्वभाव के वश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता। विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो। 15वां ब्राह्मण अर्थात प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले। ब्राह्मण अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली बनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है, तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है। जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया। 16वां ब्राह्मण अर्थात मर्जीवा एवं कर्मेंद्रिय जीत। जब मर्जीवा बन गए तो ये पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्मपत्री बतलाते हैं कि फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खल्लास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म के रीति नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके ना। पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें ही हुए ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। तो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, ये हो सकता है क्या? पिछला हिसाब तो चुकतू हुआ। जब मर्जीवा बने ब्रह्म कुमार बन गए तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्म कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है? इस नॉलेज से भी परे हो जाते। जब अपने को ब्रह्म कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है कर्मेंद्रियों का आकर्षण,
उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्म कुमार व शिव कुमार ये दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्म कुमार समझने से फिर ब्रह्म कुमार के कर्तव्य, ब्रह्म कुमार के गुण क्या है वह भी स्मृति में रहते हैं ना। 17वां ब्राह्मण अर्थात हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त, जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर टीचर्स, शिक्षिकाएं और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त है, वैसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेवार या निमित्त समझते हो? जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है, क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि ये टीचर्स और दीदी दादी ही का काम है? टीचर्स से भी पहले ये जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलियुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं। यह पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। ऐसे ही हर बात में निमित्त बन चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो? कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी है, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर से कोई कम नहीं है। अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? ये है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। 18वां ब्राह्मण अर्थात तन मन धन सब बाप के आगे समर्पण करने वाले। यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगर श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मनमत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में ख्यानत तो नहीं डालते हो। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए भक्ति के श्वास सुमिरन का यादगार चला आता है। जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला वादा क्या किया, याद है व भूल गए हो? बाप के आगे पहला वादा ये किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया। इसको ही कहा जाता है समर्पण। 19वां ब्राह्मण अर्थात सदा एवर रेडी। ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। एक सेकंड में जहां अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो, ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री होना। मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले।
अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजयी होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। 20वां ब्राह्मण अर्थात प्रकृति व माया के मालिक। जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में आने को इस प्रकृति व माया के रचता समझ करके चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक। मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आ करके पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए फिर पिंजरे में क्यों जाएं, अर्थात बंधन में क्यों जाएं? निर्बंधन हो कभी भी क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते। पुरुषार्थी है, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। यह पुरुषार्थहीन बनने का संकल्प है। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा यह खजाना प्राप्त हुआ है, यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी बाप के सन्मुख हो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तो आज के इन 10 सोमान में से किसी एक सोमान की स्मृति में रहने से और उस स्मृति में स्थित रहने से आत्मा में भरपूर और संपन्नता का अनुभव करना और बाप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना। ओम शांति।